नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लेखपाल भर्ती 2020 और 21 के लिए जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो है प्रोसेस चालू कर दिया है और जल्द ही इसकी वैकेंसी आने वाली है और लगभग 5200 पद हैं जो भरे जाने हैं। लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद ही वैकेंसी आएंगी और नोटिफिकेशन जारी होगा। लेकिन उससे पहले पाठ्यक्रम का संपूर्ण विश्लेषण कर लेते हैं कि आखिर वास्तव में लेखपाल भर्ती में पूछा क्या जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानेंगे कि पाठ्यक्रम किस प्रकार है। यदि हम पाठ्यक्रम समझ जाते हैं तो सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, यानी कि सिलेक्शन फिक्स होगा जब हम पाठ्यक्रम को कायदे से समझेंगे और अकॉर्डिंग टू द पाठ्यक्रम हम लोग चलेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि लेखपाल भर्ती 2020 और 21 का पाठ्यक्रम क्या होने वाला है। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक वाइज वीडियो आप लोगों को मिलने वाली हैं। और दोस्तों, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लीजिए, जहां मैं लगातार अपडेट देता रहता हूं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि लेखपाल भर्ती 2020 और 21 का पाठ्यक्रम क्या है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे समय की। तो दोस्तों, समय लगभग 1.5 घंटा मिलेगा, 90 मिनट, और प्रश्नों की संख्या 100 होगी। प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा, यानी अंकों की अंक जो होंगे वो 100 अंक होंगे, यानी कि प्रत्येक एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। 100 प्रश्न 100 अंक, और समय कितना, 1.5 घंटा। और दोस्तों, अगर उम्र सीमा की बात करें तो नोटिफिकेशन आने के बाद क्लियर होगा, लेकिन 18 से 40 उम्र इसमें रखी जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले पाठ्यक्रम में हम लोग बात करेंगे सामान्य हिंदी की। दोस्तों, सामान्य हिंदी के जो प्रश्न आएंगे वो कहाँ से आएंगे देख सकते हैं आप सभी। 25 प्रश्न रहेंगे सामान्य हिंदी के। सामान्य हिंदी बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। यदि आपको एक बार समझ आ गई तो निश्चित रूप से सामान्य हिंदी का कोई भी प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। 25 अंक निर्धारित हैं सामान्य हिंदी के लिए, जिसमें संधि, समास, विलोम, तत्सम तद्भव, रस अलंकार, मुहावरे, वाक्य संशोधन। अक्सर लोग गलत करते हैं, इस पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। वाक्य संशोधन और बर्तनी को लेकर के मुहावरे और लोकोक्तियाँ, वही कहावतें, लिंग वचन कारक वाच्य, वाक्यांश, अनेकार्थी शब्द। इसके अलावा जो सामान्य हिंदी की जो व्याकरण है उससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये जो सामान्य हिंदी के टॉपिक आप देख रहे हैं ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसके अलावा जो व्याकरण से संबंधित, वर्णमाला से संबंधित प्रश्न हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। तो वो चीज़ें भी जो है सामान्य हिंदी में कवर करनी होंगी। तो दोस्तों, सामान्य हिंदी 25 प्रश्न 25 अंक के। अब बात करेंगे सामान्य ज्ञान। तो दोस्तों, सामान्य ज्ञान का जो स्तर है थोड़ा बृहत है। इसमें भी 25 ही प्रश्न आएंगे 25 अंक के, यानी कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो इसमें सबसे पहले सामान्य विज्ञान। तो दोस्तों, सामान्य विज्ञान में आपको बता दूं कि लगभग 50% से ज़्यादा प्रश्न जो है जीव विज्ञान से पूछे जाते हैं। तो जीव विज्ञान को कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान से ही लगभग 50 से 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी जो 40% या 50% हैं वो रसायन विज्ञान और फिजिक्स, इससे पूछे जाते हैं। तो सामान्य विज्ञान को कवर करना है। भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक भारत से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर दोस्तों भारतीय संविधान भी आ जाता है। जब हम इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं तो इसमें संविधान भी समाहित है, और भारतीय अर्थव्यवस्था, इससे भी संबंधित प्रश्न आते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो भूगोल से, इतिहास से और सामान्य विज्ञान से देखने को मिलेंगे इन 25 प्रश्नों में। तो आपका भारतीय इतिहास, सामान्य विज्ञान और भारतीय भूगोल, विश्व भूगोल, ये बिल्कुल आपका रेडी होना चाहिए। जनसंख्या से भी 1-2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और इसके अलावा जो करंट सिचुएशन होती है, जो करंट चल रहा होता है, करंट अफेयर, उससे भी प्रश्न 4-5 प्रश्न उससे भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के ये सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास और विश्व भूगोल, जनसंख्या,
ये आपका रेडी हो गया, और साथ ही साथ करंट अफेयर। तो निश्चित रूप से 18 से 20 प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। अब आगे बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मामले हैं, खास तौर से उत्तर प्रदेश से संबंधित, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में क्या योजनाएं चल रही, क्या क्या क्रियान्वयन उनका हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय क्या महत्व है, क्या संबंध है, इन सब चीज़ों से प्रश्न आ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे भूगोल की। तो भूगोल में आपको क्या तैयार करना है दोस्तों? भारत के राज्य एवं क्षेत्र, पृथ्वी की गतियाँ, भारत की नदियाँ क्या हैं, चट्टान, भूकंप से संबंधित, ज्वालामुखी, भूकंप वगैरह या चट्टान, और आपकी जो ज्वालामुखी हैं ये विश्व स्तर पे पूछ ली जाती हैं। कौन सी बड़ी चट्टानें, कौन से भूकंप कहाँ पे आए हैं, ज्वालामुखी कौन सी कहाँ पे है। और पौने, पर्वत, पठार, मैदान, वायुमंडल संगठन, लोकगीत और नृत्य, भारत की जनजातियाँ, अक्षांश व देशांतर रेखाएं, मिट्टी से संबंधित प्रश्न, मानसून, सिंचाई, फसलें, फसलों से संबंधित एक या दो प्रश्न जरूर आ जाते हैं। उनमें ये पूछा जाता है कि कौन सी फसल किस किस्म की है, या उस किस्म का नाम पूछ लिया जाता है। उत्पादक देश कौन से हैं, कहाँ पे कौन सी चीज़ ज़्यादा पैदावार होती है जिसकी। वन्य व वन्य जीव से संबंधित, उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस, खास तौर से वो महत्वपूर्ण दिवस जो जलवायु और पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, वही पूछे जाते हैं। भारत के पड़ोसी देश, मानक समय रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और परिवहन, इससे संबंधित प्रश्न भूगोल में पूछे जा सकते हैं। तो अगर बात करें सामान्य ज्ञान की, तो हमको इसमें कौन सी चीज़ें बिल्कुल कायदे से तैयार करनी है? सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास, जनसंख्या, विश्व भूगोल, भारत राष्ट्रीय आंदोलन भी हम लोग तैयार कर सकते हैं, बहुत कुछ खास नहीं है। और साथ ही साथ जो करंट अफेयर के प्रश्न हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं इस लेखपाल भर्ती में, क्योंकि वहाँ से 4 या 5 प्रश्न जरूर आते हैं। यदि आप करंट से हमारे फेसबुक पेज से जुड़े रहेंगे तो करंट आपको मिलता रहेगा, कंटिन्यू मैं वहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। तो हमारे फेसबुक पेज से जुड़ जाइए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लिंक से जा करके आप लाइक कर लीजिए पेज को, और निश्चित रूप से वहाँ पे आपको करंट अफेयर मिलता रहेगा। और बाकी जो ये छिटपुट चीज़ें हैं, भारत की नदियाँ, चट्टान, भूकंप, ज्वालामुखी, पौने, इनमें से भी जो है क्या कहते हैं बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। अब आगे दोस्तों बात करेंगे ग्रामीण विकास की। यहाँ से समझ नहीं आता है कि कहाँ से प्रश्न आएंगे, कहाँ से, इसका सिलेबस बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है लेखपाल भर्ती की परीक्षा में, कि ग्रामीण विकास का जो सिलेबस होगा वो कैसा होगा। फिलहाल 25 अंक इसके लिए भी निर्धारित हैं और 25 प्रश्न यहाँ से भी आएंगे। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं, उत्तर प्रदेश के द्वारा सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जो वर्तमान में चल रही हैं, और चर्चा का विषय जो सबसे ज़्यादा बन रही है, वहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। जैसे कि आप अगर दैनिक जीवन में पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो लगातार पेपर में छप रही होंगी, तो उनसे संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे जल जीवन मिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जल से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं वो वास्तव में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि पिछले 1 साल से जो है जल बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय रहा है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना, और यहाँ पर एक देश एक राशन कार्ड इस समय बहुत ही ज़्यादा जो है चर्चा का विषय है। एक देश एक राशन कार्ड, मृदा स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री सुमंगला योजना, पीएम किसान योजना बहुत ज़्यादा चर्चित है, मनरेगा, मेरा गांव मेरा गौरव, राष्ट्रीय कृषि बाजार, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, मिशन इंद्रधनुष बहुत ज़्यादा जो है ये चर्चा का विषय है। स्वच्छ भारत मिशन ये भी बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्राम भंडारण योजना, कौशल विकास योजना। तो दोस्तों जितनी भी केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनके लिए मैं ज़रूर वीडियो लेके आऊँगा, और निश्चित रूप से कोशिश करूँगा कि योजना से संबंधित कोई भी पार्ट आपका ना छूटे। तो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं से संबंधित जो है एक प्लेलिस्ट में बनाऊंगा, और पूरा वीडियो आपको जो है मिलेगा प्रत्येक योजना का, जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा और कोई भी प्रश्न आपका इसमें मिस नहीं होगा। और उसके अलावा अगर बात करें ग्रामीण विकास में, तो जो गांव से संबंधित विकास कार्यक्रम होते हैं, पंचायती राज
ग्राम विकास किसान क्रेडिट कार्ड, उत्तर प्रदेश श्रम एवं रोजगार, कृषि का महत्व, ग्राम स्वास्थ्य योजनाएं, किसान बही, किसान बीमा, फसल योजना प्रधानमंत्री की है, समाज कल्याण और कृषि से संबंधित ही प्रश्न इस ग्रामीण विकास के 25 प्रश्नों में से आते हैं। और साथ ही जो गवर्नमेंट की जो स्कीमें चल रही हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, उनसे संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ग्रामीण विकास के जो 25 अंक हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यदि आप लेखपाल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से इन योजनाओं को क्रमबद्ध तरीके से आप जो है एक एक योजनाओं को याद कर लें, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है इस भर्ती परीक्षा में। दोस्तों, ग्रामीण विकास से संबंधित जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, उसके लिए जो है मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी योजना ना छूटे। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों गणित की। गणित 25 प्रश्न 25 अंक। तो दोस्तों, लेखपाल में कौन सी गणित आएगी, कौन सी इम्पोर्टेंट है, तो आपने कक्षा 8 या 9 में पढ़ी होगी फील्ड बुक, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाती है। वहाँ से प्रश्न काफ़ी पुटअप हो जाते हैं। यदि आपको फील्ड बुक की समझ होगी तो निश्चित रूप से 2 या 3 प्रश्न उससे संबंधित आएंगे, वो आप कर लेंगे। इसके अलावा अगर अंक गणित की बात करें तो इसमें संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, प्रतिशत, लाभ हानि, सांख्यिकी और बारंबारता से संबंधित, संचयी बारंबारता बंटन, ये जो आंकड़े हैं इनसे संबंधित, पाई चार्ट से संबंधित, आयत से संबंधित, बहुभुज से संबंधित, केंद्रीय माप, माध्य, मध्यिका, बहुलक, इनसे संबंधित प्रश्न दोस्तों आते हैं। और बहुत ही क्या कहते हैं, सरल प्रश्न होते हैं। लेकिन कई बार होता क्या है कि आपने पढ़ा नहीं होता, इस वजह से आप कर नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, ये जो अंक गणित का पोर्शन है बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें बस आपको एक बार समझ लेना है, और निश्चित रूप से जो आंकड़ों से संबंधित प्रश्न हैं वो बहुत ही सरल होते हैं, बहुत ही सरलता से आप उनको कर पाएंगे यदि आपको उनको करने का मेथड पता होगा और उनके सूत्र पता होंगे कि कौन सा सूत्र किस में फिट होगा। तो ये अंक गणित से संबंधित है। अगर दोस्तों बीज गणित की बात करें तो लघुत्तम समावर्त, महत्तम समावर्त, गुणनखंड, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण और क्षेत्रफल प्रमेय, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्षेत्रफल प्रमेय। और इसके अलावा अगर रेखा गणित की बात करें तो दोस्तों रेखा गणित में त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय से प्रश्न काफ़ी मिल जाएंगे आपको। आयत, वर्ग, समलंब, समांतर, समचतुर्भुज, परिमाप, क्षेत्रफल, वृत्त, इस रेखा गणित का जो पोर्शन है यहाँ से आपको काफ़ी प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि जो इसमें गणित आती है वो निश्चित रूप से लेखपाल के कार्य से संबंधित गणित पूछी जाती है, जिसमें जो लेखपाल की नापने की जो मापन प्रणाली है उससे संबंधित, जैसे नक्शे से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, और आपका जरीब से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं कि कोई भी क्षेत्र दिया है, इसको आप किस तरीके से नापेंगे, जरीब में कितनी कड़ियाँ होती हैं, जरीब कितने प्रकार की होती है, गट्ठा क्या होता है, कचवासी क्या होता है, विश्वासी क्या होता है, बीघा कितना होता है, या एक एकर में कितना जो है 1 हेक्टेयर में कितना बीघा होता है। ये बहुत सारे जो आंकड़े हैं जो पहले से निर्धारित हैं, उनको लेकर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से 4 से या 5 प्रश्न वहाँ से पुटअप हो जाते हैं। और उसके अलावा यहाँ से लगभग 8 से 10 प्रश्न आपको अंकगणित के देखने को मिल जाएंगे, और 5 या 6 प्रश्न यहाँ से मिलेंगे, और 6 या 7 प्रश्न आपको जो है रेखा गणित से मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के जो 25 अंकों की गणित की 25 प्रश्नों की जो और 25 अंकों का जो तालमेल है, ये आपको बिठाना पड़ेगा अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित में से। और जो आंकड़े हैं, जो जरीब से संबंधित हैं, जो नक्शे से संबंधित हैं, जो लेखपाल के कार्य से संबंधित चीज़ें हैं, उनमें से भी 4 या 5 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, ये था गणित का पूरा पोर्शन, बिल्कुल भी टफ नहीं है। यदि आप डे बाय डे प्रिपेयर करेंगे तो निश्चित रूप से आप उस लक्ष्य तक पहुँचेंगे, उस मोटो तक पहुँचेंगे जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि जो 5200 पदों की जो श्रृंखला है लेखपाल भर्ती में, उसमें से एक पद जो है आपका निर्धारित तभी हो सकेगा जब आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, छोटे छोटे आप लक्ष्य बनाएंगे, उनको पूरा करते जाएंगे,
और उसके बाद ही जो है आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। 1 दिन में या 2 दिन में या 15 दिन में आप इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है रेगुलर जो है टाइम देना पड़ेगा। दोस्तों, यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि संपूर्ण विश्लेषण पाठ्यक्रम का आपको यहाँ पर सही लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में यदि आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और निश्चित रूप से आप इस भर्ती में सफल होकर जाएंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।